हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम का कल मैंने आप लोग को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करवाया था। आज हम लेकर आए हैं लास्ट 30 डे रिवीजन स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम लास्ट 30 डेज में अब रिवीजन करेंगे। तो इसको मैंने ना पूरे सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में मैंने वो टॉपिक रखे हैं जो आपको पर डे रिवाइज करने हैं, लाइक इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है और इनको आपको डेली डेली ही करना पड़ेगा। पार्ट बी में मैंने वो टॉपिक रखे हैं जो आपके स्पेसिफिकली ईपीएफओ के एग्जाम में ही आते हैं, बाकी अदर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, जनरल अकाउंटिंग एंड सोशल सिक्योरिटी। ये वो टॉपिक हैं जो आपके ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक हैं। इसको मैंने रखा है पार्ट बी में। और पार्ट सी में मैंने जीएस के वो टॉपिक रखे हैं जो आपके अदर एग्जाम्स में भी आया करते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, कंप्यूटर, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये वो टॉपिक्स इनको अक्सर आप पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए वो सब्जेक्ट जिनको आपको प्रैक्टिस की नीड है, पार्ट बी जो ईपीएफओ के स्पेसिफिक टॉपिक हैं, और पार्ट सी जो जीएस के टॉपिक हैं जो आप बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करना है। अब कितना टाइम किस तरीके से आपको इसको डेडिकेट करना है ये देखते हैं हम। पर डे एटलीस्ट 9 आवर की स्टडी तो करनी ही करनी है अगर आपको लोगों को ईपीएफओ क्वालिफाई करना है लास्ट टाइम पे। तो लास्ट 30 डेज में आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से अपने स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने जो बनाया है पार्ट ए, उसको हमने 3 आवर डेडिकेट किया है, जिसमें से आप 1 आवर देंगे, 1 आवर आप देंगे इंग्लिश को, 1 आवर देंगे आप मैथ्स को, एंड 1 आवर ही आप देंगे करंट अफेयर को, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना ही करना होगा। पार्ट बी हमने उसको 2 आवर दिया है। अगर आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 2.5 आवर भी कर सकते हैं और जीएस का टाइम कम कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने एक स्टडी कर ली होगी, अब आप लोगों को सिर्फ रिविजन करना है, तो इसलिए हमने पार्ट बी को 2 आवर दिया है। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे आईआर से। आप लोग आईआर से स्टार्ट करेंगे, आईआर एंड लेबर लॉस। इसके आप लोग जितने भी अगर आप लोगों के पास कोई बुक है तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए होंगे, वो करने हैं आपको, पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद जब आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा फिर आप लीजिएगा सोशल सिक्योरिटी, एंड लास्ट में आप करिएगा अकाउंटिंग वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप 2 आवर पार्ट बी को दीजिए एवरीडे, और इस तरीके से आप एक टाइम स्लॉट बनाकर इसको कवर कर सकते हैं। फिर पार्ट सी को भी मैंने 2 आवर ही दिए हैं। इसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कर लीजिएगा, जैसे आप पहले हिस्ट्री कर लीजिएगा, देन आप साइंस कर लीजिएगा, साइंस के बाद फिर आप कंप्यूटर कंप्लीट करिए, देन आप पॉलिटी करिए, और लास्ट में आप लोग इकोनॉमी करिएगा। इस तरीके से आप पार्ट 2 को सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको एटलीस्ट 2 आवर का एक स्लॉट रखना पड़ेगा, जिसमें आप रिविजन करेंगे एंड टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज अल्टरनेट डेज पे भी दे सकते हैं। एक दिन टेस्ट सीरीज लगाई, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस कर लिया, फिर टेस्ट सीरीज लगाई, फिर उसका एनालिसिस कर लिया, इस तरीके से। या आप चाहें तो एक दिन टेस्ट सीरीज लगाई, 2 दिन का ब्रेक लिया, फिर टेस्ट सीरीज लगाई, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आपको 10 टेस्ट सीरीज तो करनी ही करनी है ईपीएफओ की। इसके अलावा आपको हर दिन रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पीछे का भूलते चले जाएंगे। तो इसलिए आप एक स्लॉट जरूर ऐसा रखिएगा जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्लॉट होना चाहिए जिसको आपको हर दिन करना ही करना है। तो ये था आपका टाइम। उसके बाद कितने दिन आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसका भी यहाँ पर है प्लान। आप अपनी 30 डेज को 15 डेज, 10 डेज एंड 5 डेज में ब्रेक कर सकते हैं। 15 डेज यानी कि 1 नवंबर टू 15 नवंबर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, लाइक हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, आईआर एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटीज। वो सभी टॉपिक जिनका वेटेज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पहले आप स्टार्टिंग के 15 डेज में उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगले 10 डेज यानी कि 16 से 25 नवंबर वो टॉपिक जो आपके छूट गए हैं और जिनका वेटेज थोड़ा कम है, आप उनको प्रैक्टिस करिए, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। ये सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं लास्ट के 10 डेज में। लास्ट 5 डेज अगेन आप रिवीजन के लिए रखिएगा, क्योंकि 30 को आपका एग्जाम है फिर, तो यानी कि 26 से 29 इवन 4 डेज ही आप उसमें सभी रिमेनिंग टॉपिक्स, अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि छूट गया और आपके पास टाइम है आप कवर कर सकते हैं, तो आप उसको कर लीजिएगा। और अगेन जितना भी आपने अब तक यहाँ ऊपर पढ़ा है उसका कंप्लीट आप रिवीजन करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर पॉसिबल हो आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट
टेंथ टेस्ट सीरीज़ तो आपको लगानी ही लगानी है। इसके अलावा जो अभी लास्ट रिसेंट में यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक 23 में यूपीएससी ईओ एओ दोनों हुआ था। 21 में जो ईओ एओ का एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, इन पेपर्स को आप अच्छे से कवर करिए। इसके अलावा लास्ट 5 ईयर की यूपीएससी के पेपर आप देख लीजिए, उससे आपका जीएस कवर हो जाएगा। और लास्ट 3 ईयर के आप सीटीएस, सीएपीएफ के इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड भी पता लग जाएगा और आपका जीएस और मैथ्स रीजनिंग के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आप एग्जाम में थोड़ा अपने आप को और कंफर्टेबल फील करेंगे और आप क्वेश्चंस और अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरा प्रॉपर प्लान था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स मैं भी लूँगी यूट्यूब पे, जहाँ पर मैं आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप चाहें, आपको अच्छी लगे तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो वो क्लासेस क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आप लोगों को एवरी डे एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी मॉर्निंग में, जिसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं उस पे यूट्यूब पे कराऊंगी वो सारे के सारे होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। हम सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट, क्योंकि अब टाइम नहीं है डीप स्टडी करने का, तो हम उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। और स्पेशली वो होंगे पीवाईक्यूज़। हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको अल्टरनेट डेज पर, जैसे सपोज आपने आज इंग्लिश करी तो नेक्स्ट डे हम मैथ्स करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे। इस तरीके से एवरी डे हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा एक वीडियो आपकी जीएस की आएगी, उसमें भी पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, पर वो होगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री, देन हम करेंगे साइंस, देन हम करेंगे तो जो सेकंड वीडियो आएगी आपकी वो आएगी जीएस के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें जनरल साइंस, फिर हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम करेंगे पॉलिटी, फिर हम करेंगे इकोनॉमी, और इसी बीच में हम कंप्यूटर भी कर लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे, पर ये जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सारे पीवाईक्यूज से करेंगे। उसके बाद जो एक वीडियो आएगी वो स्पेसिफिक टॉपिक पे आएगी, जैसे कि आईआर हो गया, आपका लेबर लॉज हो गया। सबसे पहले हम इसको खत्म करेंगे, देन हम सोशल सिक्योरिटी करेंगे, और उसके बाद जो है हम करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये भी सारे हम पीवाईक्यू से एनालिसिस ही करेंगे। और इस पे भी आपका एक एक वीडियो आएगा। जब हमारा आईआर लेबर लॉ खत्म हो जाएगा, फिर हम सोशल सिक्योरिटी करेंगे और लास्ट में करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके अलावा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम वीकेंड पे एक लॉन्ग वीडियो लेकर आ सकते हैं करंट अफेयर का, जो होगा हमारा सैटरडे और संडे को ओनली। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अपने साइड से आप लोगों को यूट्यूब पे कराऊंगी। तो ये मेरी पूरी की पूरी लास्ट 30 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी थी, जो आप चाहें तो आप मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और अगर आप लोगों को ईपीएफओ की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। और आप लोग की अगर और भी कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर